नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो में, जिसपे हम बात करेंगे जिस टॉपिक का मेरे पास बहुत टाइम से जो है रिक्वेस्ट आ रहा था कि इंटरव्यू के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना गंभीर क्वेश्चन है। अगर आप इसकी तैयारी करके नहीं गए तो आप यकीन मानिए इंटरव्यूज के अंदर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे अच्छे से। मैं फिर से कह रहा हूं, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, या वो पूछते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, या वो पूछता है व्हाई डू यू वांट टू लेफ्ट योर करंट जॉब। इन सब का आंसर एक ही है, करंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका आंसर भी वही है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे बोलना है। वो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बिना याद किए, बिना समझे आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जाएंगे, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं हजारों इंटरव्यू में खुद बैठा हूं, मैंने एनालाइज किया, मैंने जज किया है। जो स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल बंदा तैयारी करके आता है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। आपके कैरियर का सवाल है साथियों। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है तो उसको 30% जंप मिलता है सैलरी के अंदर, तो हमें हमारे इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और उस 30% सैलरी जंप तो वो इंस्टेंट होता है, साथ में उसको जो है जॉब का जो आपका पोस्ट होता है उसका भी उसको अपग्रेडेशन मिलता है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो जाता है। तो हमें हमारे इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सीरियसली उसकी तैयारी करके ही हमें जाना चाहिए। बहुत ज्यादा भी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। आप मेरे इस वीडियो से इस क्वेश्चन का आंसर बेटर ढंग से दे पाएंगे। तो साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट ये है, पहला क्लू ये है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो लाइक करें, पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, और इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। तो पहला क्लू मैं आपको ये दे रहा हूं साथियों, कभी भूल कर भी कभी भी अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन की बुराई मत करिएगा इंटरव्यू के अंदर। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हमें हमारा पूरा दिन भर का काम दे रहा है, उसके बदले में वो सैलरी दे रहा है और उससे हमारा घर परिवार चल रहा है। हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और करते भी हैं और करनी भी चाहिए। और खासकर जब आप किसी दूसरी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन की कभी कोई कमियां मत बताइए, कभी भी कोई बुराई मत करिएगा। ये मेरा आपसे बिल्कुल सीरियस और हम्बल आपसे निवेदन है कि भाई मेरी प्रेजेंट कंपनी में सैलरी कम है इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरी प्रेजेंट कंपनी मुझे चैलेंजेस नहीं दे रही है इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरी प्रेजेंट कंपनी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है। आपकी प्रेजेंट कंपनी कुछ भी कर रही है आपके साथ, वो आपका और आपकी प्रेजेंट कंपनी का निजी मामला है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सब बातें उसको बताते हैं वो इसको नेगेटिवली लेगा, यानी वो इसको अच्छे से नहीं लेगा, वो इसको इस तरह से लेगा कि भाई ये बंदा मेरी कंपनी में आके भी मुझे डिस्प्यूट्स के बारे में ही ज्यादा बात करेगा। आप ये सब बातें आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है, इन सब चीजों का आपको जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन तो वो पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल वो इंटरव्यू के शुरू में भी पूछ सकता है और वो इंटरव्यू के एंड में भी पूछ सकता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो इतना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको भी पता है, वो भी कोई पेड़ से या कहीं बचपन से तो सीख के आए नहीं है माता जी के गर्भ से कि भाई मैं इंटरव्यू टेक्निक का मैं बादशाह हूं। इंटरव्यूअर जो है वो भी इसी तरह इंटरव्यू लेके और इसी तरह अलग अलग लोगों को देख के ही सीखा है। उनके पास भी 9 से 10, 10 से 12 क्वेश्चंस ही होते हैं जनरली जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते हैं। अब ये क्वेश्चन वो शुरू में भी पूछ सकता है और एंड में भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, कभी भी पूछे। आंखों में आंखें डाल के, चेहरे पर विनम्रता का भाव लेके आपको इसका आंसर करना है। ना आपको ज्यादा मुस्कुराना है, ना आपको ज्यादा अपनी रोनी सूरत बनानी है या जरूरत से ज्यादा गंभीर होना है। आपको नॉर्मल रहना है, नॉर्मल
कॉन्फिडेंट, चेहरे पर आत्मविश्वास की और चेहरे पर इस बात का भाव कि आप मुझे चुनकर अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं, ऐसा आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से टपकना चाहिए। जितना आप बोलते हैं वो उतना नहीं जाता है सामने वाले के पास, 75% वो जाता है जो आप नहीं बोलते हैं। जो आप नहीं बोलते हैं वो किस तरह से जाता है, वो जाता है बॉडी लैंग्वेज से। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपकी आंखें, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस, आपके शरीर की भावभंगिमाएं, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। प्लीज उसको मेंटेन करके रखिएगा जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। अब आ जाता है कि भाई आपको इसका जवाब किस तरह देना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे मैंने आंसर्स लिखे हैं, मैं आपको बोल के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं जवाब दे रहा हूं, आई हैव एंजॉयड माई टाइम एट माई करंट कंपनी एंड हैव लर्नड अ लॉट, हाउएवर I feel that I have reached a point where I need new challenges to continue my professional growth. Your company offers opportunity that aligns with my career aspirations, especially in which, अब आपको आगे वो एरिया बता देना है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आप सभी के लिए अलग अलग एरिया होगा। Which I am passionate about developing further. So इस तरीके से आप जो है बहुत अच्छी तरह फ्रेम्ड जवाब दे सकते हैं, एक न्यूट्रल लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब। नेक्स्ट आप आइए कि आप जो नई कंपनी में जा रहे हैं, हमेशा इंटरव्यू देने से पहले उस नई कंपनी के बारे में गूगल पे रिसर्च कर लीजिएगा। कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां आप रिसर्च करना चाहते हैं वहां रिसर्च करिए अच्छे से उस कंपनी के बारे में। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या क्या वो उसका बैलेंस शीट क्या है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करती है, कहां से उसका पैसा आता है, कहां पैसा जाता है, वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि नहीं, वो कंपनी किस तरह से काम करी, पूरा रिसर्च करके उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप अपना जो व्हाई डू यू वांट टू लेफ्ट योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। सो अब एक और दूसरा एग्जांपल सुनिए, मैं आंसर देता हूं। सर आई एम लुकिंग टू ट्रांजिशन टू अ रोल दैट बेटर अलाइंस, I am looking to transition to a role that better aligns with my skills and long-term career objectives. The position at your company is particularly appealing because it offers, अब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में, that I am excited about and I believe will help me leverage my strengths and grow further. So एक और सटीक जवाब आपने दिया जिसको सुनकर आपका इंटरव्यूअर प्रसन्न भी होगा और आपके सामने ये भी सोचेगा कि हाँ भाई एक गुड आंसर बाय गुड कैंडिडेट। दोस्तों आप मेरी बात का बिलीव करिए, यही सब होता है क्योंकि मैं इंटरव्यू खुद भी देता हूँ। मैं खुद भी तो नई नई ऑर्गेनाइजेशंस में जाने की मेरी इच्छा होती है, मैं खुद भी इंटरव्यू देता हूँ। अगर मैंने मेरी लाइफ में तकरीबन, अगर सपोज कर लेते हैं मैंने 25 इंटरव्यूज अगर दिए हैं अभी तक, 25 में से 25 इंटरव्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। वो नेगेटिव बंदे को हायर करने नहीं बैठा है, वो पॉजिटिव बंदे को हायर करने बैठे हैं। एटलीस्ट पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए। उनको भी पता है कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं पे काम करेंगे, यहीं से सीखेंगे। एक ही चीज है जो आपको विजेता बनाएगी, वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपने आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बताया या नहीं दर्शाया या नहीं दिखाया, आपको वो सिरे से खारिज कर देंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल बोल के बताता हूं। सो व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव अप्रिशिएटेड द अपॉर्चुनिटी एट माई करंट जॉब, but I am looking for a new environment where I can apply my skills in a different context and continue to learn and grow. I am particularly interested in the innovative projects at your company and am eager to be a part of such forward thinking initiatives. कि मैं आपके नए नए जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने इस तरह से सर्च किया, मैं उनमें काम करना चाहता हूँ एंड ईगर टू पार्ट ऑफ सच फॉरवर्ड थिंकिंग इनिशिएटिव्स का मैं पार्ट बनना चाहता हूं। देखिए क्या सटीक जवाब है कैंडिडेट के द्वारा। इसी प्रकार आइए अब आप अपना, अच्छा कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट प्रोफेशनल, अपना खुद का भी तो मेरा प्रोफेशनल गोल है, सिर्फ
सिर्फ जो मैं कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसका भी प्रोफेशनल एक गोल है, वो भी अपना बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट टाइम हमारा ये टारगेट है, ऐसे मेरे जीवन का भी तो टारगेट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने प्रोफेशनल गोल को कंपनी के प्रोफेशनल गोल के साथ मर्ज करते हैं, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है साथियों। इसको बोलना कैसे है, बोलना इतना अच्छे शब्दों में पिरोकर है कि वो सुनने वाला कहे कि वाह भाई क्या बोला है इस बंदे ने। अब आइए आप इसको मैं बताता हूं आपको इसी बात को बोलना कैसे है। सो व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन? आई हैव सेट सेवरल प्रोफेशनल गोल फॉर माई सेल्फ इंक्लूडिंग स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल थोड़ा मैच कर दीजिएगा जो उनकी कंपनी के गोल के साथ मैच होता हो। And I believe that this role at your company will provide the ideal platform to achieve them. The projects and opportunities here are a perfect match for my ambitions. आ गया, उस कंपनी की भी बात कर ली मैंने, मेरी भी बात कर ली, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों के गोल्स अचीव हो रहे हैं, इसलिए मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता हूं। तो साथियों इस तरह से आपको एक सधा हुआ सटीक जवाब देना पड़ेगा। अब ये सधा हुआ सटीक जवाब अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो क्या आप दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे। ये सब देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 2 से 3 दिन की तैयारी बहुत होती है। मेरे और भी इसी तरह के वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पवित्र सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जबरदस्त कॉमन मैन के लिए और एक आदमी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत शानदार शानदार वीडियोस हैं उसमें। नेक्स्ट है, अब मैं एक पूरा बता देता हूं, एक लास्ट आपको देता हूं ब्रह्मास्त्र जो आपको पूरा एक आंसर बता देगा। इसको आप रिपीट कर करके भी सुन सकते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाएं। ध्यान से सुनिएगा। सो मिस्टर निशांत, हाउ व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन? आई हैव थॉरली एंजॉयड माय करंट रोल सर and I have gained valuable experience in the area where I am working. However, I am seeking new challenges and opportunity for growth that align more closely with my long-term career goals. Your company, मैंने मेरा बता दिया, your company's innovative approach and committed to, अब एरिया बताइए जहां जिस एरिया के लिए आपने अप्लाई किया है, are very appealing to me. I am particularly excited about the opportunity to work on जो प्रोजेक्ट जिस पर आप काम करना चाहते हैं, एंड बिलीव दैट माई बैकग्राउंड इन, जो मेरी स्किल्स है प्रेजेंट कंपनी की वो बताइए, विल अलाउ मी टू मेक ए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू योर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको कितना सदा हुआ सटीक जवाब लगा साथियों? इसी तरह वहां इंटरव्यू में आंसर दीजिए, सक्सेस हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।